हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th के चैप्टर 3 के अतिलघुत्तम प्रश्नों को लेकर के। देखिए, इसमें फर्स्ट प्रश्न है आपका कि एक परिवार के लिए मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आंसर होगा आपका कि परिवार के लिए मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा मकान हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गृहिणी के कर्तव्यों के विभिन्न स्वरूप क्या हैं। तो देखिए, गृहिणी के कर्तव्य पत्नी, माता तथा गृह स्वामिनी के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कोई दो कार्य। तब का आंसर होगा कि कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले दो प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला, पारिवारिक आय। दूसरा, कि उचित व विवेकपूर्ण आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि किसी कार्य को करने के लिए उपकरण का प्रयोग करना है तो वह किस प्रकार का होना चाहिए। तब का आंसर होगा कि उत्तम उपकरण का प्रयोग करना चाहिए जो कार्य में दक्षता के साथ श्रम, संयम व अर्थ की बचत कर सके। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न आता है कि कार्य व्यवस्था किसे कहते हैं। आपका आंसर होगा कि गृह कार्यों को सुचारू रूप से चलाना ही हमारा कार्य व्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न है कि छोटे व नियोजित परिवार सुखी क्यों रहते हैं। तो आंसर होगा छोटे व नियोजित परिवार इसलिए सुखी रहते हैं क्योंकि उनके लिए कार्य व्यवस्था की योजना बनाना, उसे लागू करना और निपुणता के साथ चलाना संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त सीमित आय के अंतर्गत कम लोगों पर अधिक व्यय किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए क्या मूल उद्देश्य होना चाहिए। तब का आंसर होगा कि उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए मूल उद्देश्य समय व धन की बचत करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य व्यवस्था करना ताकि परिवार के सभी सदस्यों की संतुष्टि हो सके। और हमारा अगला प्रश्न आता है कि गृहिणी के 2 साप्ताहिक कार्य बताइए। तो आपका आंसर होगा कि पूरे घर की सफाई तथा वस्त्र विशेषकर की बिस्तरों को धूप दिखाना। अगला प्रश्न है कि गृहिणी घर का आय में कैसे वृद्धि कर सकती है। तो आंसर होगा कि किसी प्रकार की घरेलू व्यवसाय करके कि वो घर की आय में वृद्धि कर सकती है। अगला प्रश्न है कि कार्य की व्यवस्था में कार्य विभाजन का क्या लाभ है। तो आंसर होगा कि कार्य की व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। यह व्यवस्था में कुशलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि उत्तम कार्य व्यवस्था में कार्य विभाजन के क्या लाभ हैं। आंसर होगा कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी शक्ति, क्षमता तथा आय के अनुसार कुशलतापूर्वक सहयोग देना है। अगला प्रश्न है कि गृहिणी के लिए रसोई घर में प्रयोग के लिए कोई 2 वैज्ञानिक उपकरण क्या हैं। तो आंसर क्या होगा कि प्रेशर कुकर तथा गैस का चूल्हा 2 ऐसे वैज्ञानिक उपकरण हैं जो रसोई घर के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है कि गृह कार्य व्यवस्था का प्रमुख कारक लिखिए। आंसर होगा कि घर के कार्यों को करने से पूर्व उनके संचालन के संबंध में एक सुविचारित योजना तैयार करना गृह कार्य व्यवस्था का प्रमुख कारक है। अगला प्रश्न है कि कार्य व्यवस्था के मुख्य लक्षण लिखिए। आंसर होगा कि नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन तथा कुशलता कार्य व्यवस्था के मुख्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कोई 2 साधन। तो आंसर होगा कि भौतिक साधन तथा मानवीय साधन कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कोई 2 साधन हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि दैनिक कार्य सारणी किसे कहते हैं। आंसर होगा प्रातः से लेकर रात्रि के सोने तक के जो समय में घर में किए जाने वाले समस्त कार्यों की सूची को दैनिक कार्य कहा जाता है, दैनिक कार्य सारणी कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है परिवार में सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो परिवार में समस्त सदस्यों का व्यवहार पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा आता है कि परिवार कितने सदस्यों से मिलकर बनता है। तो देखिए, आज के युग में परिवार के सदस्यों की संख्या कम रहने पर अधिक बल दिया जा रहा है क्योंकि सीमित परिवार में आय का उपयोग अधिक अच्छे ढंग से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्य के सरलीकरण से आप क्या तात्पर्य है। तो आंसर होगा कि कार्य को सरल ढंग से करने के लिए क्रियाओं को वर्गीकृत करना चाहिए। इसके लिए गृहिणी को दैनिक कार्यों की सारणी बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि गृहिणी को कार्य विभाजन से
प्रमुख लाभ क्या हैं? तो देखिए कार्य विभाजन से प्रत्येक कार्य समय पर संपन्न हो जाता है। अब देखिए हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।